गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। दिस इज द पार्ट 36 लेक्चर। डिफिनेशन का थर्ड है लेक्चर और डिफिनेशन का जो चैप्टर है उसका ये लास्ट क्लास होगा। पिछले पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेसर एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन देखा और उसी में हम लोगों ने प्रोफेसर मार्शल का एक डिफाइंड डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वेलफेयर देखा। तीसरे लेक्चर में जो आया जिसमें वेलफेयर की आलोचना करते हुए प्रोफेसर रॉबिन्स ने हम लोगों ने डिफिनेशन देखा। उसमें उन्होंने स्केर्सिटी पर दिया कि स्केर्सिटी जो है रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इन दैट केस द मैटर इज द प्रॉब्लम इज द प्रेफरेंस, अल्टरनेटिव्स एंड द चॉइस। रॉबिन्स की भी काफी आलोचना हुई, मैंने देखा और मैंने उस क्लास में भी जो बताया रॉबिन्स की आलोचना जो सबसे बड़ी हुई कि उन्होंने किसको प्योर साइंस लिया। प्योर साइंस के डिस्कस करते हुए हम लोगों ने जो है एक जो डिस्कशन किया उसमें था पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। और जो पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी एंड दैट इज टू इन द डायनामिक। इकोनॉमिक्स इज बोथ। इसलिए अगर देखा जाए तो कुछ हद तक इकोनॉमिक्स हमारा पॉजिटिव साइंस भी होता है और नॉर्मेटिव साइंस भी होता है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस का इसमें पोजीशन ज्यादा है। इसलिए अब हमने उसमें देखा कि एडम स्मिथ की रॉबिन्स की आलोचना करते हुए हम लोगों ने पाया कि इकोनॉमिक्स जो है ये इन्होंने जो दिया डिफिनेशन कि उसका स्टैटिक व्यू दिया कि हर एक समस्या के एक हल है। इन्होंने रिसोर्सेज को लिमिटेड माना, उसको माना। बाद में इसकी आलोचना होने लगी। आलोचना इसलिए हुई कि इन्होंने जो माना इसको, उसमें जो सबसे बड़ी चीज था दैट इज द ग्रोथ। प्रोफेसर रॉबिन्स फेल्ड टू इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज सच। He has propounded the static view of the economics, whereas the modern days say fast economic development and growth, a dynamic view of the economy is considered the most relevant. In order to remove the drawback of Robinson, Professor Samuelson has made the distinct modification according to the incorporating the element of time. यानी इन्होंने स्टैटिक व्यू बनाया। जैसे नहीं होता है झोला छाप डॉक्टर होता है वो एक के दवा देता है, लेकिन जो अच्छा डॉक्टर होता है जिसे आप दवा की दुकान पर जाओ उससे को पेट में दर्द है विदाउट कंसिडरिंग कि पेट में क्यों दर्द है वो एक के दवा सबको दे देगा। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर उसका टेस्ट करा करके तब पता लगाएगा। बिकॉज इफ द प्रॉब्लम इज द डायनामिक हाउ द सोल्यूशन विल बी द इफ द प्रॉब्लम इज द डायनामिक तो हाउ द सोल्यूशन विल बी द स्टैटिक। सॉल्यूशन भी डायनामिक होना चाहिए। जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स जो थे उन्होंने सॉल्यूशन को स्टैटिक दे दिया था, हर एक समस्या का एक हल। सैमुअल्सन ने जो है यहां पर आकर के उसको डिफाइन किया। उन्होंने जो डिफिनेशन दिया सैमुअल्सन ने, उन्होंने कहा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दैट इट रिकॉग्नाइज द डायनामिक चेंजेस टेकिंग प्लेस। आज समाज डे बाय डे चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम चेंज हो रहा है, सोल्यूशन चेंज हो रहा है, रिसोर्सेज चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रहा है सो रैपिडली। हम जो कल सही था आज गलत है, जो आज गलत है कल सही था। तो हम एक व्यू नहीं लेके चल सकते। ये सही गलत का निर्धारण एट द मोमेंट ऑफ टाइम होता है, एट द मोमेंट ऑफ द फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है। एक चीज जैसे नहीं होता है, एक नॉर्मल कोर्स में खाना हम खा रहे हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी सही है, लेकिन एक जॉइंटिस के केस में वो गलत है। क्योंकि गलत सही का निर्धारण सिचुएशन और रिलेटिव और एक इमरजेंसी के तौर पर हम लोग लेते हैं कि किस सिचुएशन में हमको क्या करना है। तो सैमुअल्सन ने कहा दैट इट रिकॉग्नाइज द डायनामिक चेंजेस टेकिंग प्लेस बोथ द मीन्स रिसोर्सेज एंड द वांट। यानी कि क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड मीन्स क्या हो गया, रिसोर्सेज, ठीक है ना। और
जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो आपका एंड है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रिसोर्सेज रोज चेंज हो रहा है। क्या जब रिसोर्सेज चेंज हो रहा है तो समय की इकोनॉमी की जरूरत भी चेंज हो रही है, और जरूरत दैट इज द एंड वो चेंज हो रहा है। सैमुअल्सन ने कहा, जबकि इसके पहले के अर्थशास्त्री थे वो एक स्टैटिक व्यू जो लेते थे उसमें था कि मीन्स अगर चेंज हो रहा है, लेकिन उनका एक ही सोल्यूशन था कि हम स्केर्सिटी मारेंगे। सैमुअल्सन ने कहा कि यदि हमको रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेज डायनामिक इज द प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन मस्ट बी द डायनामिक, नॉट द स्टैटिक। प्रॉब्लम जिस हिसाब से प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर है वो मर्ज के हिसाब से दवा देगा, एक ही दवा हर चीज का नहीं देगा। एक दवा एक जगह सही है, दूसरी जगह गलत है। तो इन्होंने कहा बिकॉज थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम द प्रॉब्लम इज चेंजिंग, द नीड ऑफ द इकोनॉमी इज चेंजिंग, हाउ द सोल्यूशन विल बी स्टैटिक। उन्होंने कहा सोल्यूशन भी आपका क्या कहते हैं वो भी डायनामिक होगा। इन्होंने इसको पूरी तरीके से ये किया। इस दिशा में प्रोफेसर सैमुअल्सन की बात किया जाए तो इन्होंने कहा कि समस्या इस बात का नहीं है कि जैसे मैंने कहा डायनामिक करूँ, यहां पर यह है कि जो रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको हम पाला, अगर हम बात करेंगे मेन फीचर का, कि रिसोर्सेज का इफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए और डायनामिज्म। देखिए इनके मेन पॉइंट को हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी हमको इसको यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे जब देश हमारा आजाद हुआ था उसमें कोई रिसोर्सेज नहीं था, कैपिटल नहीं था, तो हम लेबर इंटेंसिव की बात करते थे। आज हमारे पास पूंजी है, काफी कुछ हमारी हो गई, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, इकोनॉमी हम लोग काफी रहेंगे। 2030 में हमारी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड की। इन दैट केस हमको लेबर इंटेंसिव के साथ साथ अब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री चाहिए। यानी कि जो रिसोर्सेज है लेबर का और कैपिटल का, उसको एक उस समय और एक प्रोपोर्शनेट था, आज एक और प्रोपोर्शनेट है। क्योंकि डायनामिज्म के तहत हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम जब चेंज हो रहा है इकोनॉमी, उस समय 70 साल पहले एक अलग प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन भी अलग था। जैसे 5 ईयर प्लान के तहत हम लोगों ने क्या किया, जितने भी 12 5 ईयर प्लान आए, उस प्लान के तहत हम लोगों ने हर एक प्लान में अकॉर्डिंग टू द नीड, हम उस समय के 5 ईयर प्लान में उसका सोल्यूशन लेके आते थे कि अब हमको इस क्षेत्र को प्रायोरिटी सेक्टर बढ़ाना है। दैट इज द डायनामिज्म। और अब जब नई सरकार आई तो 2015 में उन्होंने 2017 से नीति आयोग आ गया, क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट को लगा कि प्लानिंग कमीशन एक कहीं ना कहीं एक जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो अब उद्देश्य पूरा हो चुका है, और अब की आज की जरूरत के हिसाब से प्लानिंग कमीशन उचित नहीं है, नीति आयोग। क्योंकि पहले जो प्लानिंग चलता था फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलता था, एक प्लान पूरे विश्व देश में। आज गवर्नमेंट कहती है कि हर एक क्षेत्र की प्रॉब्लम अलग है, तो नीचे से आज जो है डिसेंट्रलाइज प्रॉब्लम की बात हो रही है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नीचे से ऊपर जा रहा है। बॉम्बे की प्रॉब्लम अलग है, नागालैंड की प्रॉब्लम अलग है, तो नीति आयोग उसके लिए लाया गया। अब यहां पर जो हमारा मेन है कि डायनामिज्म, व्हेन द प्रॉब्लम इज चेंजिंग हाउ द सोल्यूशन विल बी, तो वहां पर ये बदलता रहेगा। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां पर जो आता है उसका मतलब है कि यहां पर अब हम उस रिसोर्सेज में से, जैसे लिखा है क्या प्रॉब्लम था, द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द सैमुअल्सन डेफिनेशन इज दैट इट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द डायनामिक फ्रेमवर्क। अगर हमारी बात किया जाए तो वही एक प्रॉब्लम आ रहा। यहां पर हम थोड़ा सा और बात करेंगे। तो ये था आपका प्रोफेसर सैमुअल्सन का। यहां पर एक थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
when we are talking a single segment of the economy, like industrial growth, agriculture growth, service sector growth, education growth, yani when we are talking about the single sector of the economy, that is the growth. लेकिन जब हम बात ओवरऑल करते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, सर्विस सेक्टर ग्रोथ, जितने भी सेक्टर है सबका ग्रोथ, इफ यू आर टॉकिंग द कलेक्टिवली ऑल द ग्रोथ ऑफ द ऑल द सेक्टर इन द इकोनॉमी, दैट इज द डेवलपमेंट, यानी कि टोटल एग्रीगेट ऑफ द ग्रोथ. तो ग्रोथ इज द नैरो सेंस एंड डेवलपमेंट इज द वाइडर सेंस. दैट्स व्हाई इट इज सेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. कभी पर्सनालिटी ग्रोथ नहीं बोला जाता है, क्योंकि पर्सनालिटी जब ग्रोथ बोला जाएगा तो एक सेगमेंट की बात होगी, और डेवलपमेंट की बात होता है हर एक चीज, आपका नॉलेज, योर वे ऑफ स्पीच, योर बॉडी लैंग्वेज, योर वैल्यूज, योर नॉर्म्स, योर परसेप्शन, all the things are related with the personality development. That's why here is also the difference between the growth and development. यहां पर ही ग्रोथ डेवलपमेंट की बात होती है. ठीक है, अब हम जो बात करते हैं यहां पर कि यहां पर हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्या सेंस होता है उसका, कि आपका इकोनॉमी में सेमुसन के डिफ्लेशन के हिसाब से जो ग्रोथ ओरिएंटेड डिफ्लेशन था कि द प्रॉब्लम इज डायनामिक, तो आवर सॉल्यूशन विल बी डायनामिक. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एक ओवरऑल आया प्रोफेसर केन्स. प्रोफेसर केन्स ने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को फोकस किया. इसको मैक्रो माइक्रो का डिफरेंशिएशन हमने पहले दूसरे लेक्चर में बता दिया था. ठीक है, अब उस डिफरेंशिएशन के हिसाब से मैक्रो माइक्रो संक्षेप में हम उसको लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं, कि मैक्रो माइक्रो में क्या रहता है. देखिए, प्रोफेसर केन्स जो है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको मिटा देते हैं. Professor Keynes, father of macroeconomics. इन्होंने जो दिया एक उसका, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, ए नॉर्मेटिव साइंस और रेगुलेटरी साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमाइज्ड नॉलेज कंसर्निंग विद द क्राइटेरिया व्हाट आर टू बी, क्या होना चाहिए, एंड कनेक्टेड विद द आइडियल एज द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एक्चुअल. करिए, सॉरी, नॉर्मेटिव साइंस का चला गया था. तो ये प्रोफेसर केन्स ने बोला था. अब जो केन्स में हम डिफिनेशन पर आते हैं, केन्स ने जो इकोनॉमिक डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. एक में आ गया कैसे हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करें, स्केयर मीन्स को, और कैसे जिससे एम्प्लॉयमेंट और इनकम का जनरेट हो. यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक इन्होंने बांटा कि इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इनकम जनरेट हो, ये एक लक्ष्य होना चाहिए. यानी कि रिसोर्सेज को इस तरीके से all the factors of production are utilized in such a manner, in a proportionate raster, in a proportionate manner, so that in the economy the employment और इनकम में भी जनरेटेड, जीडीपी बढ़नी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए. हमने इसको एक लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को काफी डिटेल में बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड विद द होल द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी. इफ यू आर टॉकिंग द एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. अगर हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल फॉर्म सोसाइटी की, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आता है कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या एक प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए. ठीक है, ये सब चीजें आती हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में. माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई को बात करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड जो पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक्स में चल रहा है, और एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है.
बट यहां पर एक डिस्कशन हम करना चाहेंगे कि वेदर मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, माने क्या विपरीत है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स होल सिस्टम की बात कर रहा है और माइक्रो जो है एक इंडिविजुअल और फर्म की बात करता है। लोग कहेंगे यस इट रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, बट इन एक्चुअल इट इज नॉट द कॉन्ट्राडिक्टरी, इट इज बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। क्योंकि विदाउट मैक्रो माइक्रो नहीं हो सकता, विदाउट माइक्रो आपका मैक्रो नहीं हो सकता। कैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, यानी एक कंपनी है, बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों का इनकम हो रहा है, लोग मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, कंपनी अपनी अच्छी प्रोडक्शन भी करती है, अपनी सब कुछ है, ये हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हर कंपनी इंप्लॉयमेंट जनरेट करने लगे तो निश्चित रूप से पूरे इकोनॉमी में होगा कि इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहां पर देखो मैंने बात किया माइक्रो टू मैक्रो, अब मैक्रो टू माइक्रो आएंगे। रिजर्व बैंक ने सीआरआर घटा दिया, लोन सस्ता हो गया, पब्लिक लोन लेने लगी, डिमांड करने लगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रहा है। जब डिमांड क्रिएट होगा तो व्यापारियों का खूब सामान बिकेगा, खूब कमाएंगे। जब खूब कमाएंगे तो वहां पर जब खूब कमाएंगे तो वो और ऑर्डर देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहां पर और उनको ज्यादा से ज्यादा अगर उनकी इंस्टॉल मशीन उनकी कैपेसिटी पूरा नहीं कर सकती है तो वो क्या करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट, नई मशीन डालेंगे, नई फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरी इकोनॉमी में पूरी नेशनल इनकम और जीडीपी बढ़ने लगेगा। यानी यहां पर मैंने बताया मैक्रो टू माइक्रो, यानी कि दोनों बता दिया, माइक्रो टू माइक्रो एंड माइक्रो टू माइक्रो। तो यानी कि बोथ आर द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक बोथ आर इंटरकनेक्टेड, नॉट द कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि मैक्रो से ही माइक्रो एंड माइक्रो से ही मैक्रो चलता है, दोनों ही अपने एक समान रूप से चलते हैं। हाँ, ये अंतर था कि पहले के जो अर्थशास्त्री थे दे वर फोकसिंग टोटली ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट आफ्टर द प्रोफेसर केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया। आज हमारी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, हमारा देश मैक्रो एंड माइक्रो दोनों, मैक्रो देश के स्तर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के चलते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी जगह एक रेलिवेंट और सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिफिनेशन का क्लास। हम लोगों ने तमाम अर्थशास्त्रियों को देखा संक्षेप में। जो चीज नहीं समझ में आएगा क्लास में हम आ ही रहे हैं, आप लोग भी आएंगे और आप लोग पूछिएगा, हम उसका बताएंगे। अगले क्लास में हम लोग नया चीज, नए अध्याय के साथ साइंस और आर्ट को लेते हुए हम आपको स्टैट्स के रूप ले चलेंगे कि डेटा वाटा कैसे होता है। ये अगले क्लास से हम लोगों का शुरू होगा। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।